आप कौन होते हैं मेरी औकात बताने वाले? मेरी औकात वक्त और मेरी मेहनत बताएगी। अच्छाई के पाठ पढ़ाने वालों, मुझे बुरा ही समझना। दूसरों के लिए मर मिटने को अच्छा बताने वाले, आप शायद मुझे बुरा ही समझे। मुझे बुरा समझना क्योंकि अब मैंने दूसरों से ज्यादा अपनी जिंदगी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। मुझे इसलिए भी बुरा समझना क्योंकि मैंने अब आपको समय देने के बजाय अपने सपनों को समय देना शुरू कर दिया है। अच्छाई के दामन में रहने वाला हूं, इसीलिए मुझे बुरा समझना क्योंकि अब मैं अपनी औकात बनाने निकला हूं। अगर मैं अपने सपनों के लिए मेहनत करने की वजह से आपसे दूर हो जाऊं तो चाहो तो मुझे बुरा समझना। मुझे भी तुम्हारी तरह एक ही जिंदगी मिली है और मेरा भी हक है कि खुलकर जिंदगी जीऊं, खुद को खुश रखूं, अपने सपने पूरे करूं। हक है मुझे कि मैं भी अपनी पहचान बनाऊं, मैं भी खुद को उस ऊंचाई तक ले जाऊं जो मेरा लक्ष्य है। जो लोग आपको नहीं समझ सकते, उन्हें समझाना आज से बंद कर दो। छोड़ दो उन्हें जो आपको नहीं समझते या नहीं समझना चाहते। ऐसे लोगों को छोड़ दो जिनमें समझने की काबिलियत नहीं है। कोई जबरदस्ती नहीं है क्योंकि उनका काम नहीं है समझना और आपका काम नहीं है उन्हें समझाने में समय गंवाना। उन्हें नहीं पता कि जो बात आप समझाना चाहते हैं वह आपके लिए कितनी जरूरी है। हो सकता है कि अगला व्यक्ति आपकी बात ना समझे क्योंकि उससे उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। जिसकी उड़ान आसमान तक हो, जिसमें अपनी औकात को आसमान तक ले जाने की ताकत हो, उसे किसी एक व्यक्ति के समझने या ना समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी के चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा खुद को समझाते रहे कि आपको किसी और के नजरिए से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आपके बारे में क्या सोचता है। वह आपके बारे में कितना अच्छा या बुरा सोचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम सिर्फ हर किसी को सुधारना या उनके विचारों को अपने पक्ष में करना नहीं है। आपका काम वही है जो आप पहले से करते आ रहे हैं, वही है जो आज आप करना चाहते हैं, वही है जो आप हमेशा से करना चाहते हैं। आपका काम वही है। आपका काम है अपनी क्षमता बढ़ाना। आपका एकमात्र काम है कि आने वाले समय को आज से बेहतर बनाना। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी क्षमता बढ़ाते रहना। हर दिन एक एक करके ऊंची सीढ़ियों को छूते जाना। उन पर छोड़ दो उन लोगों को जो आपको समझना नहीं चाहते या जिनका मन नहीं है आपसे बात करने का। अरे, कुछ भी ना करने से अच्छा है कि चींटी की तरह धीरे धीरे ही सही लेकिन काम किया जाए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा जाए, धीरे धीरे उस औकात के पहाड़ पर चढ़ा जाए। दुनिया के सामने अपने विचार समझाने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय इस पर ध्यान दिया जाए। आप उस विचार को शारीरिक रूप से पूरा करके कैसे दिखा सकते हैं? अगर किसी वादे को आप शारीरिक रूप से पूरा कर सकते हैं तो उसे कहकर साबित करने में समय और सामर्थ्य बर्बाद मत कीजिए। केवल बोलते रहने से आपकी औकात नहीं बढ़ेगी। औकात पर काम करने से ही औकात बढ़ेगी। मुझे पहले लगता था कि जिंदगी बहुत बड़ी है। पहले ऐसा लगता था कि जिंदगी इतनी लंबी है कि जब चाहे काम शुरू कर सकते हैं। चाहो तो कल कर लो, आज बातें कर लो, आज समय बिता लो, कल से काम शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन निकल जाएंगे, क्या होगा, हम चाहें तो समय बर्बाद कर सकते हैं। पर सोचो आप कब पैदा हुए थे? अब आप कितने बड़े हो गए हैं, कितने साल के हो गए हैं, कितने लोग आए और चले गए बस अपनी औकात बढ़ाने का सपना देखते हुए। हो सकता है आपका हर दिन मुश्किल में बीता हो, लेकिन देखो कितना समय बीत गया। इन्हीं दिनों में कितने लोग अपनी औकात बना चुके हैं और अपने क्षेत्र के शीर्ष पर पहुंच गए हैं, अपनी फील्ड के बादशाह बन गए हैं, वन बन गए। और समय जितनी तेजी से भाग रहा है, मैं गारंटी देता हूं कि आने वाला समय भी ऐसे ही भागता रहेगा। भले ही आप थम जाओ, आप गिर सकते हैं या रुक सकते हैं, लेकिन समय अपनी एक बात के लिए मशहूर है कि वह रुकता नहीं। समय इस बात के लिए जाना जाता है कि वह चलता रहता है। समय कभी आपके लिए नहीं बढ़ता, बल्कि वह हमेशा दिन, हफ्ता, घंटा, महीना, मिनट, सेकंड के साथ कम होता जाता है। इस तेजी से बदलते वक्त में, इस स्वार्थी और भाग दौड़ भरी दुनिया में यह जरूरी है कि आप भी कहीं ना रुकें। छोड़ दें उन्हें जो अपने स्वार्थ या जलन से आपकी हिम्मत तोड़कर आपको रोकना चाहते हैं। अगर इस दुनिया में सफलता के लिए किसी को छोड़ना पड़े तो बिना देर किए छोड़ दें। भगवान बुद्ध ने भी अपने परिवार को सोता छोड़ दिया थे और जब सब सो रहे थे तब मन ही मन कह रहे थे कि मेरे परिवार, मुझे माफ करना, मैं वह नहीं बन सका जो आप चाहते थे। मैं अपने जन्म स्थान पर नहीं रह सका, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आप मेरी दृष्टि से कमतर महसूस करें। मैं कुछ बेहतर करके दिखाऊंगा। मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। उनका लक्ष्य ध्यान प्राप्त करना था। इसलिए जितना समय आप यह सोचने में लगाओगे कि रुकूं या आगे बढ़ूं, वह पल भी आपका बर्बाद होगा, क्योंकि अंत में आपको आगे बढ़ना ही है। यह आपके सपनों, आपके नाम, आपकी प्रसिद्धि या जीवन भर कमाई गई धनराशि के बारे में नहीं है। यह आपकी खुद की कहानी के बारे में है। यह आपकी औकात के बारे में है। आप हर दिन जी रहे हैं क्योंकि आपको अपनी कहानी लिखनी है। यह आपकी पसंद की बात है।
आपकी संतुष्टि पर निर्भर है कि आपको किस काम में शांति मिलती है और किस में नहीं। इसलिए उन लोगों को छोड़ दे जो आपकी शांति भंग करना पसंद करते हैं। दुनिया में आने और जाने की टिकट पर सिर्फ आपका नाम है। कल कोई और नहीं जाएगा और किसी और को नहीं जलाया जाएगा अगर आप मर गए। इसे याद रखना। उस समय आप याद रखने के लिए नहीं होंगे। देख लेना और उनसे सीख लेना। आज कोई और मर रहा है और एक दिन आपको भी अर्थी पर ले जाया जाएगा कि भाई चलो, राम नाम सत्य है। ये एक सिंगल टिकट है और ये टिकट कंफर्म है। बस फर्क इतना है कि हमें तारीख नहीं पता, पर हमारे नाम की टिकट बनी है, छपी है, प्रिंटेड है और रखी है। किसी जगह पर टाइमर लगा हुआ है। किसी तारीख और समय पर हमें उसी हिसाब से यात्रा करनी होगी। मरने के बाद तो वैसे भी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जब सब लफड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए जब तक जी रहे हो, हिम्मत के साथ मुश्किलों का सामना करते हुए जियो। आप अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें अपने जीवन में अब तक जो चाहा है उसे पाने के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करना पड़ा है। आप अकेले हैं। अगर अकेला महसूस कर रहे हैं तो दैट्स ग्रेट, क्योंकि आप सबसे दुर्लभ व्यक्ति है। क्यों आप सबसे दुर्लभ व्यक्ति है? जो आप जानना चाहते हैं। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं। क्यों? हो सकता है कि आपके पास एक ऐसी शक्ति हो जिससे आप इस दुनिया को अपनी असली औकात दिखा सकें। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करें कि दुनिया आपको फॉलो करे। दुनिया वैसे चले जैसा आप चाहते हैं और आपकी हर इच्छा पूरी हो। जब एक छोटा बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तभी उसे स्वस्थ माना जाता है। उसकी जिंदगी का आरंभ रोने से होता है, यानी बच्चा स्वस्थ है। वह धीरे धीरे दुनिया को समझने लगता है और फिर अपनी परेशानियों से लड़ने के काबिल बनता है। रोना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सबके सामने लगातार रोना ठीक नहीं। ऐसा करने से लोग आपसे जल्दी ऊब सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिसे आप अपना हमदर्द समझकर अपना दर्द साझा कर रहे हैं वह भी ऊब जाए। पैसा हो या ना हो, कल वही दुनिया के सामने आता है। इंसान का अपनी जिंदगी में हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसान का अपने मन से हार जाना बहुत बुरा होता है और इसकी कोई रिकवरी नहीं होती। उसी समय इंसान का सही मायनों में अंत हो जाता है जब वह अपने मन से हार मान लेता है। इसलिए कभी भी अपने मन से हार मत मानो। अगर आप हार भी जाते हैं तो आप हमेशा फिर से शुरू कर सकते हैं और नए दृष्टिकोण, नए अवसर और नए विचार आजमा सकते हैं। लाइफ में कई बार ऐसा होता है जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं, सब खत्म सा लगता है, दुनिया खाली लगती है, कोई रास्ता नहीं सूझता, कुछ समझ नहीं आता, कोई हमारा नहीं होता, हम अकेले हो जाते हैं, सारे सपने बिखर जाते हैं, घर वाले भी ताने मारते हैं, दुनिया भी ताने मारती है, सब अपनी अपनी औकात दिखाते हैं, हमारी औकात दिखा देते हैं। मैं देखता हूँ ये क्या है। मन में हार का एहसास होता है। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको अकेलापन महसूस हो रहा है? क्या आप अपनी परेशानियों से थक चुके हैं या इससे बाहर निकलना चाहते हैं? तो सुन मेरे भाई, यही टर्निंग पॉइंट है जिससे तुम्हारा लेवल अप होगा। ये तुम्हारा बेस्ट टाइम है। सही रास्ते पर चलो, तुम्हारा टाइम बदलने वाला है। बड़ी मंजिल पाने का ये बेस्ट टाइम है। हाँ, यही तुम्हारा बेस्ट टाइम है। अब इस वक्त खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान दो। खुद को इतना मजबूत बना कि तेरी मुश्किलें तेरे पास आए और तुझे सलाम करें और तू भी गर्व से कह सके कि हाँ, यही है मेरी असली औकात। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और आगे बढ़ते रहे। मेहनत से देश का ही नहीं, दुनिया में भी देश का नाम रोशन करे। जय हिंद, वंदे मातरम।